कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम एवं श्री संकट मोचन आदर्श गौशाला, शक्करगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान के इस मंगलमय स्थान पर चल रहे चातुर्मास्य स्वाध्यायी सत्संग में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन हो रहा है। प्रतिदिन की भांति प्रथम 8 मंत्रों का उच्चारण कर लें, फिर क्रमशः जो स्वाध्यायी मंत्र चल रहे हैं उनके षष्ठ मंत्र पर आज हम लोग विचार प्रारंभ करेंगे। आइए पहले मंत्रोच्चारण से अपने वाणी को पवित्र करें, भाव शुद्धि करें और अपनी वृत्ति को स्थिर करने का प्रयास करें। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनाम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति
विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः अनेजदेकां मनसो जवीयो अनेकदेकं मनसो जवीयो नेन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वादधाति तस्मिन्नको मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य वैयतः सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तो सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयैवाभूद्विजानतः भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमव्रणत् पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धाम् मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् मनीषी परिभो स्वयंभो याथा तथ्यथोर्तान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। उपनिषद श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद, जो शुक्ल वेद का 40वां अध्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस उपनिषद के 6ठे मंत्र में हम प्रवेश करें। उसके पहले पूर्व श्लोकों पर विहंगम दृष्टि डाल लें, जिससे इस आने वाले श्लोक का संबंध बनेगा। आओ एक बार इस श्लोक का उच्चारण अवश्य कर लें पुनः। षष्ठ मंत्र का, वस्तुतः इनको मंत्र बोलते हैं क्योंकि ये वेद राशि है। छठा मंत्र है
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यते मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानः सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते। देखो, इस ईशावास्य उपनिषद के कुल 18 मंत्र हैं। प्रवचन प्रसंग में इसका बहुत विस्तार किया गया है और होता रहेगा। आओ हम इस श्लोक का जो मंत्र का पूर्व संबंध है उन मंत्रों पर विचार करें। प्रथम जो इस उपनिषद के 3 मंत्र आए हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंचिता मा गृधः कस्य स्वेदिनम्। ये पहला मंत्र है। पहला जो मंत्र है ये सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। इसमें तत्व ज्ञान का संपूर्णता से निरूपण किया गया है और इस मंत्र के जो अधिकारी हैं वो भी उत्तम अधिकारी पुरुष माने गए हैं, सर्वोत्तम अधिकारी पुरुष। मैंने इस क्रम में पहले आपसे निवेदन किया ही था, भगवद गीता का पारायण आप लोग करते हैं। भगवद गीता में 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। उनके द्वारा संपादित होने वाले जो कर्म हैं वो भी सात्विक, राजस और तामस करके 18वें अध्याय में 3 भेद बताए गए। ये जो 3 प्रकार के भेद किए गए हैं उपनिषद के आधार पर ही किए गए हैं। पहला जो मंत्र है वो मनुष्य शरीर में सर्वोत्कृष्ट जो पुरुष होता है, एक क्लास पुरुष जिसको आप कह सकते हैं, अत्यंत सात्विक पुरुष जिसको बोल सकते हैं, जो ज्ञान का परम अधिकारी पुरुष है उसको कह सकते हैं। उस योग्य पुरुष के लिए पहला मंत्र आया है, इदम सर्वम ईशावास्यम। जो कुछ भी नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है वो उसको भिन्न भिन्न दृष्टि से देखने की बजाय एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे स्वर्ण आभूषणों को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा जाता है, हार अलग होता है, कुंडल अलग होता है, कंगन अलग होता है, अंगूठी अलग होती हैं, ये भिन्न भिन्न दृष्टि हो गई। परंतु संपूर्ण आभूषणों को यदि एक दृष्टि में देखना हो तो वो है स्वर्ण दृष्टि। स्वर्ण दृष्टि से देखें तो जितने भी आभूषण हैं वो सब में एक ही तत्व है। और ये आभूषणों के जो नाम हैं उनकी आकृति को लेकर के होते। गले में धारण करने लायक हैं तो उसको हार बोलेंगे, और अंगुली में धारण करने काबिल हैं उसको अंगूठी बोलेंगे। तो हार शब्द और अंगूठी शब्द, ये जो 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग है वो उनके आकृति को लेकर के हैं। एक बृहत आकृति है, एक न्यून छोटी आकृति है, एक गले में डल जाता है, एक अंगुली में ही रह जाता है। परंतु दोनों के भीतर जो तत्व है वो स्वर्ण ही सत्य तत्व है। आभूषणों में से माने हार और अंगूठी के भीतर से जो कारणभूत स्वर्ण है उसको अलग कर दिया जाए तो फिर वहाँ न हार नाम की कोई वस्तु रहेगी, न अंगूठी नाम की कोई वस्तु बचेगी। तो कहना पड़ेगा कि आभूषणों में एक ही तत्व सत्य है जो स्वर्ण है।
ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण जो संसार अनेक नाम और रूपों में दिखाई पड़ रहा है, हमारी दृष्टि, हमारी वैचारिक बौद्धिक दृष्टि जिसकी भी किसी भी वस्तु के आकार को हमारी वृत्ति धारण करती है, ये सारे के सारे नाम और रूप जो जुदा जुदा भिन्न भिन्न करके हमें मालूम पड़ते हैं, उन सब में एक ही तत्व को देखना है। जैसे आभूषणों में स्वर्ण को, तो सभी के अंदर एक ही तत्व को देखना हो तो वो क्या है? वो है परमात्मा। आभूषणों की आत्मा स्वर्ण है। जगत के संपूर्ण नाम रूप पदार्थों की जो चराचर सजीव निर्जीव जिसको आप बोलते हैं, सब के सब की जो आत्मा है, जिसके बिना ये रह नहीं सकते, उसी का नाम तो आत्मा है। जिसके बिना रहा न जाए वो आत्मा है। ये हमारा शरीर है और इसके भीतर में आत्मा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो शरीर रह नहीं पाता है, इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, अपनी स्थिति खो बैठता है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण जगत की जो आत्मा है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। सभी के भीतर एक ही तत्व का दर्शन करना चाहिए। ये उत्तम दृष्टि दी गई है इस मंत्र में, पहले मंत्र में। इसी से व्यक्ति के अपनी रक्षा होगी। माने जन्म मरणात्मक जो जगत है, संसार है, आवागमन है, इससे वो अपने सुरक्षा कर पाएगा। इस ज्ञान से अपने को बचा सकेगा। इसलिए विचारवान पुरुष को, सात्विक पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को जो नाम रूप मिथ्या पदार्थ हैं उनमें कहीं पर भी लिप्सा नहीं करना चाहिए, कहीं गृधा नहीं करना चाहिए। मंत्र बोलता माँ गृध, गिद्ध की तरह दृष्टि मत बनाओ कि उड़ान तुम्हारी बहुत ऊंची है और मिथ्या नाम रूप पदार्थों में उलझे रह जाओ। कस्य स्वित धनम, भला यह धन किसका है? धन से उपलक्षित ये सारा का सारा जो भौतिक सुख सुविधाओं का साधनभूत शरीर और संसार है, आज तक किसी का भी नहीं हुआ है। शरीर ही जब अपना साथ नहीं देता तो शरीर के काम में आने वाले अपना साथ कैसे दे देंगे? तब मिथ्या पदार्थों में व्यक्ति को कहीं गृधा, आकांक्षा, लिप्सा नहीं करना चाहिए। ये उत्तम बात इस मंत्र में कही गई। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी का जो पुरुष है, कर्म का अधिकारी, उसके लिए दूसरा मंत्र, और जो केवल पशुओं की तरह जीवन जी रहा उसके लिए तीसरा मंत्र आया है। आओ हम लोग विचार करने जा रहे हैं षष्ठ मंत्र के ऊपर। ये जो पहला मंत्र आया है हमारा, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस मंत्र में जो एक ब्रह्म दृष्टि का संदेश भगवती माँ श्रुति वेदवाणी हमें दे रही है कि एक ही तत्व का सर्वत्र दर्शन करो, सब में दर्शन करो, एक परमात्मा का ही दर्शन करो। तो प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा देखने से, ऐसा सोचने से, ऐसा समझने से, अरे मानने से भी मिलने वाला क्या है? क्या फल मिलेगा? एक संस्कृत में कहावत है, प्रयोजन मनोदेश्य न मंदोपि प्रवर्तते। जब तक कोई अपना प्रयोजन न हो, कोई उद्देश्य न हो, कोई एक लक्ष्य न हो, उसका कोई रीजन न हो, तो मूर्ख व्यक्ति भी किस काम में क्यों लगेगा? इस मंत्र को पढ़ कर के हम वो दृष्टि बनावें कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है, वही सत्य है। बस इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करने से, मानने और जानने से आखिर हमको मिलेगा क्या? उसका रीजन क्या, उसका फल क्या मिलने वाला है, क्या प्रयोजन है उसका? तब उससे बहुत बड़ा जो जीवन में लाभ होता है, उस लाभ को इस षष्ठ मंत्र के अंदर बताया जा रहा है। उसके पहले चतुर्थ मंत्र और पंचम मंत्र, दो मंत्रों में उस ईश्वर शब्द से कही गई जो आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया गया। जो अतीन्द्रिय है उसका वर्णन कर दिया गया।
कि किस रूप में उसका चिंतन किया जाए। ये 2 मंत्रों में उसका विश्लेषण करने के बाद उस चिंतन का जो परिणाम है, उसका फल है, वो 6ठ मंत्र में बताया गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। अब संधि विच्छेद करके देख लीजिए। यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। बहुत सुंदर बात कह रही है कि देखो, पहले मंत्र में जो कहा गया कि इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब ईश्वर से आच्छादित कर देने योग्य है। अब चलो, जब साधक ने अधिकारी संपन्न होकर के, अधिकार युक्त होकर के और सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि प्राप्त की है, तो उसका फल होगा ये जीवन मुक्ति। इस मंत्र में, 6ठे मंत्र में जीवन मुक्ति का उपदेश श्रुति दे रही है। बहुत सुंदर बात बता रही है कि जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तुम्हें, ये सब परमात्मा ही सत्य है। सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम। ऐसी दृष्टि बन जाएगी कि संपूर्ण भूतों को आत्मनेव अनुपश्यति, अपने आत्मा में ही अनुदर्शन कर रहा, अपने आत्मा में देख रहा है। सबके सब कहाँ हैं? सब मेरे में हैं। ये दृष्टि बन जाए कि मैं हूँ शुद्ध आत्मा। तो महात्मा लोग भजन गाते, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जो आत्मा रूप से मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ। तत्वमसि महावाक्य जिसका उपदेश दे रहा है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य श्रुति का जो बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, सजातीय विजातीय सुगत भेद त्रय रहित एक अद्वितीय तत्व हूँ। उस एक ही तत्व का जो दर्शन कर रहा है, तब सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति। जो संपूर्ण भूत हैं उनको अपनी आत्मा में देख रहा है। कैसे? अभी अभी आप उदाहरण सुन रहे थे स्वर्ण और आभूषण का। जैसे संपूर्ण आभूषणों को एक स्वर्ण में ही देखा जा रहा है, यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है मैं, अहम। और ये जो अहम होता है 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का अहम होता है। एक अहम होता है जो अहंकार का रूप धारण करता है, और एक अहम होता है जो ब्रह्म की आत्म रूप से अनुभूति करवाता है। अहम कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है अहम। अहम का एक अर्थ होता है, सीधा सीधा अर्थ कहें तो अहम माने मैं, लेकिन मैं के शुद्ध अर्थ को यहाँ पर अहम में लेना है। कई बार ऐसा होता है कि शब्द का अर्थ, उसका तात्पर्यार्थ समझे बिना व्यक्ति शब्द में उल्टा उलझ करके वेदांत श्रवण करके निष्ठा प्राप्त करना तो दूर की बात, और गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। मैं साधकों को बहुत बार एक बात बोला करता हूँ कि यदि कोई ज्ञान पथ से व्यक्ति गिर गया, ज्ञान पथ से पथ भ्रष्ट हो गया, तो निश्चित रूप से वो नास्तिक बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान पथ से भ्रष्ट हो गया तो नास्तिक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ज्ञान को समझा ही नहीं है। और कोई व्यक्ति भक्ति पथ से पथ भ्रष्ट होता तो भोगी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और योग पथ से पतित होता है तो रोगी बनेगा। ये बात मान करके चलिए। इसलिए यहाँ अहम का अर्थ बता रहे हैं। आत्मनेव अनुपश्यति, आत्मा माने अहम, अहम माने मैं। पर मैं किसके लिए प्रयोग में आ रहा हूँ उसको भी समझना पड़ेगा। नहीं तो हमारे एक मित्र स्वामी जी हैं, महामृदेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, बहुत हमारे आदरणीय महापुरुष और अत्यंत अभिन्न महापुरुष, एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि एक बच्ची को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा।
शुरू में तो वहाँ जो शिक्षक थे उन्होंने पढ़ाया आई शब्द का अर्थ। आई माने अंग्रेजी में आई होता है ना, तो उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? आई माने, तो शिक्षक पढ़ाते समय बोलता है कि आई माने मैं की और इशारा करते तो हाथ किधर जाता है? अपनी तरफ। आई माने मैं, तो सामने बहुत छोटी सी बालिका पढ़ने के लिए आई है और शिक्षक ने संकेत दिया आई माने मैं, तो बच्ची समझ लेती है आई माने टीचर होता है, क्योंकि मास्टर जी अपनी ओर इशारा कर रहे हैं आई माने। वो घर पर गई छुट्टी के बाद में, माँ ने पूछा बेटा आज तुम्हारे सर ने तुम्हें क्या पढ़ाया? बोले मम्मी आई पढ़ाया है। तो मम्मी बोलते आई का मतलब क्या होता है? बोले आई माने टीचर। तो माँ बोलती है नहीं बेटी, आई माने टीचर थोड़े होता है। तो अरे आई माने मैं होता है। माँ बोलती आई माने मैं होता है। बच्ची से कहने लगी अच्छा, तो हमारे सर तो कहते आई मानी मैं। बोले नहीं बेटा ठीक तो कहा, आई मानी मैं। अच्छा मम्मी अब मैं समझ गई, आई मानी स्कूल में सर और आई माने घर में मम्मी। आई का मतलब मम्मी हो गया। थोड़ी देर के बाद में उनके पिता कहीं ऑफिस से आए। बेटी आज स्कूल गई? हाँ पापा। क्या पढ़ के आई? बोले पापा आई पढ़ के आई हूँ। आई? हाँ बताओ आई का अर्थ क्या होता है? तो बच्ची पूछती है पापा ये बताओ पहले आई का स्कूल का अर्थ बताओ कि घर का अर्थ बताओ। बोले क्या मतलब? बोले पापा आई मानी स्कूल में टीचर, आई मानी घर में मम्मी। तो पिता बोलते नहीं बेटी, आई का मतलब न टीचर होता न मम्मी होता, आई मानी मैं। तो बच्ची कहती बाप रे बाप, आई माने पापा भी होते हैं। बच्चे अर्थ क्या समझी? वो जिधर मह का अर्थ हो रहा हो, कभी टीचर को समझती कि आई मानी टीचर, आई मानी मम्मी, आई मानी पापा, पर ये नहीं सोच रही कि आई मानी मैं। स्वयं के लिए नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। हम लोग भी जब वेदांत पढ़ते हैं, आत्मा शब्द का अर्थ अहम सुन लेते हैं, पर उस अहम को हम कभी स्थूल शरीर के साथ में जोड़ लेते हैं। अहम मानी मैं, कभी अहंकार के साथ में जोड़ देते हैं, अहम मानी मैं। अरे अहम का अर्थ मैं होता है, पर लोक में जिस शरीर को हम मैं बोलते हैं, कार्य करण संघात को मैं बोलते हैं, वो कार्यकरण संघात मैं नहीं हूँ। कार्यकरण संघात की स्थिति जिससे है, जिसके हुए बिना न शरीर रह सकता है, न इंद्रियां रह सकती हैं, न स्थूल शरीर रह सकता, न सूक्ष्म शरीर रह सकता है। कार्य माने स्थूल शरीर और करण माने इसके भीतर में जो व्यवहार करने वाला इंद्रिय समूह है। आँख करण है, नेत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय करण है, वाक इंद्रिय करण है, हस्त इंद्रिय करण है, पादेंद्रिय करण है, घ्राणेन्द्रिय करण है, हमारा मन अंतःकरण है, हमारी बुद्धि अंतःकरण है, ये भीतर के करण है। और ये सब मिल करके एक व्यवस्था, एक व्यवहार चला रहे हैं। परंतु इनकी जो व्यवस्था चल रही है वो सब अहम से चल रही है, आत्मा से चल रही है। जैसे पंखा भी चल रहा है, प्रकाश भी हो रहा है, मोबाइल भी काम कर रहा, लाउड स्पीकर मशीन भी काम कर रही है, ऑर्गन भी बज रहा, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, पर इन सब की आत्मा कौन है? विद्युत के बिना ये अपना व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसे संपूर्ण कार्यकरण संघात जिसके होने से काम कर रहा, जिसके होने से व्यवहार कर रहा है, वो कौन है? वो है आत्मा।
इसलिए प्रथम मंत्र में जो आत्म दर्शन बताया, ब्रह्म दर्शन बताया, ईश्वर दर्शन बताया, उसको यहां स्पष्ट करते हैं कि जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई, यस्तु, तू जो शब्द है ये पहले वाले प्रसंग को कट ऑफ करके, क्योंकि पहले आत्मा के लक्षणों का वर्णन आ रहा था और अब यहाँ पर उसको जानने का, अनुभव करने का फल वर्णन आ रहा है, इसलिए तू यहाँ पर आ गया प्रसंग को एक दूर करने के लिए। सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो साधक, जो उच्च कोटि का मनुष्य, जिसको प्रथम मंत्र में श्रेष्ठ पुरुष बताया गया, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष जिसको कहा गया, वो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में ही, माने अहम में ही देख रहा है। सब अपने में ही दिखाई पड़ रहे हैं, सबका अधिष्ठान आत्मा सत्ता मैं हूँ। भूताने शब्द माने वो शमशान वाले भूत प्रेत नहीं, मत मान लेना, जिससे बच्चे डराते रहते हैं बच्चों को। ये भूत शब्द का अर्थ है भवति इति भूत और भवन्ति इति भूतानि। जो नाम और रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वो सब के सब भूत कहलाते हैं। इस संसार को भूत और भौतिक बोलते हैं। भूत भौतिक संसार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत है, प्रकट हुए हैं। अचिंत्य सत्ता उस परमात्मा से प्रकट हुए है, इसलिए इनको भूत बोलते हैं। और 5 भूतों से बने हुए जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उनको भौतिक बोला जाता है। तो यहाँ पर भूतानि शब्द कहने का अर्थ है कि भूत भौतिक जो भी नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, ये समझ लो कि सब आत्मा में ही दिखाई पड़ रहा है। आत्मनि एव अनुपश्यति, अपनी आत्मा में ही उनका अनुदर्शन कर रहा। अनु शब्द का अर्थ होता है, अनुज किसको बोलते हैं जी महेंद्र चेतन जी? अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज माने छोटा भाई। क्यों? अनु जय, जायते इति जय। अनु माने पश्चात, जो बाद में पैदा हुआ है, पश्चात जन्म लिया है, उसको अनुज बोलते हैं। तो अनु का अर्थ हुआ है बाद में, पश्चात। अनुपश्यति शब्द यहाँ पर आया। केवल पश्यति शब्द नहीं है, देखता है इतना अर्थ नहीं है, अनुदर्शन करता ये अर्थ है इसका। अनुदर्शन माने बहुत काल से पहले, जब वेदांत श्रवण नहीं किया और ये रहस्य समझ में नहीं आया, उसके पहले जिस संसार को हम भिन्न भिन्न करके देख रहे थे, नाना रूपों में देख रहे थे, और उन नाना रूप में कोई हमको भा गया तो उसमें राग ममता कर बैठे, और कोई हमको भाया नहीं, हमें प्रतिकूल लगा तो उससे द्वेष या उपेक्षा कर बैठे। तो इस संसार के प्राणी और पदार्थों में कहीं हम राग में, ममत्व में, मोहब्बत में फंस गए, तो कहीं घृणा, द्वेष में फंस गए, जिसको लेकर के राग और द्वेष हमारे भीतर में पड़ा हुआ था। ये कब तक था? जब तक कि एकत्व दर्शन नहीं हो गया, जब तक कि अबोध था। लेकिन ज्ञान होने के पश्चात, एकत्व दर्शन करने के पश्चात, अनु शब्द का अर्थ हुआ बोध होने के बाद, ज्ञान होने के पश्चात क्या देख रहा है? सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति, सभी भूतों को आत्मा में ही देख रहा है, आत्मा रूप से देख रहा है। और आप जानते हैं, जब जिसको आत्मा रूप से वह स्वीकार कर लेता कि आत्मा में ही विद्यमान है, सब मेरे में है, तब वहाँ पर बहुत बड़ा लाभ होगा। विद्वेष की, घृणा की भावना समाप्त हो जाती है। तो बड़ा फल ये बता रहे हैं कि सबको अपनी आत्मा में अनुदर्शन कर रहा है। सर्वभूतेषु च चात्मानम। अब यहाँ पर बात को स्पष्ट करने के लिए तृतीय पाद आ रहा है कि सर्वभूतेषु च आत्मानम, संपूर्ण भूतों में अपने को देख रहा है। अपने में
सबको देख रहा है और सब में अपने को देख रहा है बड़ा विलक्षण। सब के सब कहाँ है? मेरे में है। पर आधार आधेय भाव न हो, यहाँ दो न हो, अभेद दर्शन कराने के लिए कहा सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी भूतों में आत्मा को देख रहा है। देखो श्रोतागण कहाँ है? हॉल में। सभी श्रोताओं को जो सत्संग हॉल में देख रहा है, हो गया ना? पहले नहीं देख रहा था, अब श्रोताओं को सत्संग हॉल में देख रहा है। ये अनुदर्शन हो गया। पहले थोड़ी देर पहले 3:30 बजे से पहले नहीं था, अभी श्रोताओं को उसके बाद में हॉल में देख रहा है। तो ये जो दर्शन हो रहा है, यहाँ पर हॉल है सत्संग हॉल, और सत्संग हॉल में बैठे हुए साधक है, दोनों भिन्न भिन्न है। पर इस प्रकार का दर्शन करने की बात यहाँ नहीं कही जा रही कि आत्मा हॉल की तरह है, पर जैसे हॉल में पुरुष बैठे हुए हैं, सारे भूत इस आत्मा रूपी हॉल में बैठे हुए हैं, शरीर में बैठे हुए हैं, ऐसा अर्थ न हो। यहाँ अभेद दर्शन बताने के लिए कहा सर्वभूतेषु च आत्मानम, सारे भूत जिसमें है उन सभी भूतों में आत्मा को ही देख रहा है। कैसे? एक कोई बहुत बड़े सेठ थे। सेठ ने कुछ धन इकट्ठा करके रखा था, तो उन्होंने जो धन लिखा था बही खाते में रिकॉर्ड करके रखा था। पता नहीं जीवन का कब क्या हो जाए, कम से कम मेरे नहीं रहने पर भी मेरे पीछे वाली जो परंपरा के लोग होंगे उस धन का सदुपयोग कर सकेंगे, जो भी करें। तो बही खाते में लिख करके उन्होंने रखा था कि अमुक जगह पर अलमारी के अंदर 1 क्विंटल स्वर्ण रखा हुआ है। अमुक जगह पर अलमारी में 1 क्विंटल स्वर्ण रखा हुआ है, जिसको चाहिए जमीन को खोद करके निकाल लेवे। जब जरूरत पड़े भूमि खोद करके निकाल लिया जाए। लिख करके छोड़ दिया। अचानक कुछ समय के बाद में ऐसे हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी लगी और तत्काल सेठ ने तो देह छोड़ दिया। उसके बाद में उनके पुत्र आदि ने बही खाते टटोलने शुरू किए। धन आदि की कहीं ज़रूरत भी थी तो लिखा हुआ मिला कि फलानी जगह अलमारी है, उसमें 1 क्विंटल सोना है। अलमारी में ध्यान देना कि 1 क्विंटल सोना है। बेटों ने उस स्थान को खुदाई किया। खुदाई किया तो सचमुच में अलमारी निकली। अलमारी निकली, बहुत बरसों से ज़मीन में गाड़ करके रखी हुई थी। उस पर धूल मिट्टी अच्छी तरह से जम करके उसका कलर भी स्वर्ण जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा था। अलमारी जरूर मिल गई। अब बेटों ने उसको बाहर निकाला। अलमारी को जहाँ खोदने का सिस्टम था वहाँ से कुंदी से खोला तो अंदर में देखा कि 1 क्विंटल तो क्या 1 ग्राम सोना भी नहीं है। और कागज में लिखा हुआ है कि अलमारी में 1 क्विंटल सोना है। बड़े परेशान हुए। पता नहीं किसके हाथ में पड़ गया, लगता है कि स्वर्ण निकाल करके ले गए लोग। परेशान थे। एक कोई महात्मा थे, उनके गुरुजी थे। उनको पता लगा कि फलाने सेठ ने शरीर छोड़ दिया। व्यवहारिक दृष्टि से बैठने के लिए वो भी आए। तो बेटों से कहा कि चलो पिताजी का वियोग तो सहन करने की भगवान शक्ति दें, और सुनाओ सब कैसे क्या है, प्रेम से रहना, व्यवहार से जीवन चलाना। तो बेटों ने एक तरफ ले जा करके कहा महाराज और तो सब आपकी कृपा है, लेकिन पिताजी ने अब तक धन किसी को बताया नहीं था और आज धन की ज़रूरत है। मैंने बही खाता पलट करके देखा तो उसमें लिखा था कि अलमारी में 1 क्विंटल स्वर्ण रखा हुआ है, लेकिन जहाँ बताया वहाँ खुदाई करके देखा भी, अलमारी भी निकली, लेकिन स्वर्ण तो मिला ही नहीं महाराज। अब आप सिद्ध पुरुष अपनी योग दृष्टि से देख करके बताइए, कहीं चोरी तो नहीं हो गई, स्वर्ण चला कहाँ गया।
लेकिन गलत तो नहीं हो सकता, हमारे दादाश्री गलत नहीं लिख सकते। महात्मा ने आंख बंद किया और कहा, बेटा कहीं नहीं गया, स्वर्ण अलमारी में ही है। बोले महाराज बिल्कुल भी नहीं है, हमने खोल करके देख लिया। महात्मा बोले वो अलमारी उठा करके लेके आओ। अलमारी उठा करके लेकर के आए। खोलो इसको, खोलो। खोला तो अलमारी में तो 100 ग्राम भी सोना नहीं। महात्मा ने कहा 1 कुंटल स्वर्ण है। महाराज है कहाँ? केवल अलमारी है। महात्मा ने कहा इस अलमारी को कोई ऐसे पत्थर से घिसो जो इसके ऊपर की चढ़ी हुई जो गर्द है, डस्ट है, वो हट जाए। घर्षण करने लगे तो जो ही ऊपर का आवरण हटा, देखा कि वो अलमारी पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। बताइए, अलमारी में तोला तो 1 कुंटल की अलमारी पूरी। बताइए अलमारी में स्वर्ण था कि नहीं था? ना। मिला क्यों नहीं? गुरु के संदेश के बिना मिल नहीं सकता है। अब कहेंगे कि अलमारी में स्वर्ण है, जितना भी अलमारी में स्वर्ण है, पर यह कहना पड़ेगा कि अलमारी ही स्वर्ण है। अलमारी में नहीं है, वो जो अलमारी है वही स्वर्ण है। माने अलमारी की और स्वर्ण की दोनों की एकता है। यहां पर आधार आधेय भाव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहां जो बता रहे हैं, सर्वाणि भूतानि, ये सब भूत कहाँ है? एक आत्मा में है। इसका अर्थ ये मत समझना कि अलमारी में कोई रखी हुई वस्तु की तरह, विजातीय वस्तु की तरह हो। तो अलमारी ही स्वर्ण है। इस प्रकार से संपूर्ण जगत के रूप में परमात्मा ही है। सर्वभूतेषु च आत्मानम, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि संपूर्ण भूतों में आत्मा को ही देखो। जैसे अलमारी के विभिन्न पार्ट में, विभिन्न अंगों में स्वर्ण ही स्वर्ण को देखना, ये दृष्टि यहाँ पर श्रुति दे रही है। बोले ठीक है जी, मान लिया कि संपूर्ण नाम रूप जो दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है सब आत्मा में दिख रहा है, और इन सब नाम रूप के अंदर जो दिख रहा है वो आत्मा ही दिख रहा है। सब आत्मा में दिख रहे हैं और सब के सब आत्मा ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये ज्ञान हो गया। इससे क्या मिलेगा? कोई राष्ट्रपति जी हमें अवार्ड देंगे, कोई विशेष गिफ्ट मिलने वाली है, कोई इनाम मिलने वाली है, कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तब भगवती श्रुति कहती है दृष्टि बना करके देख लो, तुमको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जो बता देते हैं, ततो न विजुगुप्सते। एक परमात्मा में सब है और परमात्मा ही सबके अंदर विद्यमान है। इस एकत्व दर्शन का फल है कि तुम्हारी विजुगुप्सा समाप्त हो जाएगी। विजुगुप्सा घृणा बुद्धि, घृणा बुद्धि जो होती है वो समाप्त हो जाएगी। किससे घृणा करोगे? बताओ भाई, घृणा किससे करते हो संसार में? अपने से कभी घृणा करते हो कि अपने से भिन्न से घृणा करते हो? अगर यहाँ किसी ने गंदगी फैला दी, पेशाब कर दिया, सो कर देते हैं बच्चे, उससे प्यार होगा कि घृणा होगी? किसी बच्चे ने यदि टट्टी गिरा दी, उसे घृणा होगी कि प्यार होगा? घृणा होगी, स्वाभाविक है। क्यों? यह गंदी चीज है, उससे घृणा कर रहे हैं हम लोग। टट्टी पेशाब गंदी चीज है, इसलिए घृणा होती है। बच्चे ने गंदगी कर दी, पेशाब कर दिया, टट्टी कर दी, घृणा हो रही है। क्योंकि टट्टी पेशाब घृणित वस्तु है, कोई प्रेम करने की चीज़ तो नहीं है। इससे उससे हमको घृणा होती है, क्योंकि बच्चे के पेट में से निकली है, वो घृणा कर रहे हैं उससे। अब आप ये बताओ कि बच्चे के पेट से टट्टी पेशाब निकला, तुम्हारे पेट में से क्या सोना निकलता है? गंगा से निकलता है? निकलता क्या है? अपने पेट में टट्टी पेशाब नहीं पड़ा है,
घृणा होती है? घृणा नहीं होती। पर वही टट्टी पेशाब जब अपने शरीर से निष्कासित हो जाए तो क्या उसको उठा मुट्ठी में भर के कोई उठाएगा? आपको गंदी बात लग रही होगी, पर घृणा की बात पर बता रहा हूं। किसी भी वस्तु से आपने कपड़ा पहन करके रखा है, बड़ी उमस से आजकल पसीना पसीना होता है, कपड़े में बदबू आने लगती है, एक बार कपड़ा खोल करके रख दिया तो दोबारा पहनने की इच्छा होगी क्या? क्यों? बदबू मार रहा, उससे घृणा होने लगेगी। पर जिस कपड़े से बदबू से हम घृणा कर रहे हैं, आखिर वो पसीना कहाँ से निकला? वो घृणित पदार्थ कहाँ से निकल करके आया? अपने शरीर से निकल करके आया। पर जब तक इस शरीर को हम मैं मानते हैं, तब तक इस शरीर के अंदर बाबा टट्टी है, इसमें पेशाब है, इसमें पसीना है, नाक में बलगल भरी हुई है, मुंह में लार पड़ी हुई है, कितने घृणित पदार्थ शरीर के अंदर पड़े हुए हैं। मगर जब तक वो शरीर से अलग नहीं हो जाते तब तक हम उससे घृणा नहीं करते। घृणा तो तब करते हैं जब वो शरीर से मैं से भिन्न हो जाते हैं, मैं से अलग हो जाते हैं तो घृणा करते हैं। ये तत्व ज्ञान दृष्टि है, बहुत बड़ी दृष्टि है। अब बताओ, जैसे हम शरीर को मैं मानते हैं तब इसके भीतर जो भी पड़ा हुआ उससे हमको घृणा नहीं होती, क्योंकि शरीर मैं हूं। अब जिसकी इतनी व्यापक दृष्टि बन जाए कि दृश्य मात्र नाम रूप संपूर्ण जगत उसको मैं करके मालूम पड़ता है कि इस रूप में मैं ही हूं और ये सब मेरे में ही है। अब ऐसी स्थिति में घृणा किससे होगी बताइए? वो घृणित पदार्थ रहेगा क्या? तो यह है जीवन मुक्ति का फल। ज्ञान होते ही जन्म मरण विदेह मुक्ति होती रहेगी बाबा, पर सद्यो मुक्ति जीवन मुक्ति तो इसी समय मिल गई। राग द्वेष ये सबसे बड़ा संसार है, सबसे बड़ा दुख है, और तत्व ज्ञान होने का फल है कि उसका राग द्वेष समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति में कोई द्वेष्य नहीं है तो फिर घृणा का कोई सवाल ही नहीं रहता है। इसलिए इस मंत्र में बहुत सुंदर बात कही गई है कि आत्मा में सब है और आत्मा ही सबके अंदर है, अर्थात अभेद हैं, एक ही तत्व है। उस परम आत्म दृष्टि प्राप्त होते ही उस तत्वज्ञानी महापुरुष की जो विजुगुप्सा है, घृणा बुद्धि है, वो समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में समता आ जाती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवद गीता के 2वें अध्याय में स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षणों में यही बताया गया है। वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें कोई कामना कोई इच्छाएं नहीं रह जाती है। ये समता जो उसके जीवन में आ जाती है, जिसके चलते विजुगुप्सा घृणा आदि, घृणा समाप्त होने का अर्थ है द्वेष भावना चली गई, और द्वेष भावना समाप्त होने का अर्थ है कि उसका राग भी चला गया। न राग है और न द्वेष है, अर्थात उसके जीवन में एक समता आ जाती है। ये तत्व ज्ञान का फल बताया गया है। आचार्य शंकर इस मंत्र के भाष्य में बहुत सुंदर बात जो लिखेंगे उसका अवलोकन हम लोग आज नहीं कल ही कर पाएंगे। घड़ी इनकार कर रही हैं, और ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी का एक भजन आपको अभी श्रवण करना ही है। भजन के साथ ही उसका समापन होगा।